महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जानेंगे अष्टमी, नवरात्रि की अष्टमी कब है, नवमी कब है, किस दिन पारण करना है, कन्या पूजन किस दिन है, सभी विशेष बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसा कि देखिए कि अष्टमी को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद की स्थितियाँ बनी हुई थी कि अष्टमी कब है, नवमी कब है और कन्या पूजन किस दिन है, पारण किस दिन है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कुछ लोग जो है अष्टमी का व्रत 10 तारीख को रख रहे हैं और कुछ 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को रख रहे हैं। चलिए, जिस दिन भी आपने अष्टमी का व्रत रखा, अब तो आपका व्रत हो चुका है। अष्टमी का व्रत आप कर चुके हैं, नवमी का व्रत आप 11 अक्टूबर को करेंगे। कन्या पूजन की बात रही कि किस दिन कन्या पूजन करें, तो देखिए नवरात्रि में, नवरात्रि के 9 दिन कन्या पूजन हो सकता है। हर दिन कन्या पूजन हो सकता है नवरात्रि में। आप किसी भी दिन चाहे, जिस दिन चाहे उस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। परंतु अष्टमी और नवमी में, विशेषकर जो लोग व्रत करते हैं, व्रत का समापन होता है अष्टमी और नवमी में। तो अष्टमी और नवमी में व्रत का समापन किया जाता है और इस दिन कन्या पूजन करना विशेष होता है। तो आप 11 तारीख को, अगर आपके मन में किसी भी तरह की दुविधा है, तो आप 10 तारीख को भी कन्या पूजन कर सकते हैं और 11 तारीख को तो सर्वश्रेष्ठ है कन्या पूजन करना। तो 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करना श्रेष्ठ है। कन्या पूजन में विशेषकर ध्यान ये रखिएगा कि 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याएं ही हमारे घर आए। और थोड़ा बहुत तो देखिए कहना आसान है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं कन्याओं की उम्र को लेकर के, तो इसमें कोई बहुत दुविधा नहीं है। बस आप अपने घर में उनको लाइएगा, उनके पैर धुलवाइएगा, उनको भोजन कराइएगा, हलवा पूरी चना। लेकिन ध्यान रहे, पहले ये भोग आप माता रानी को लगाएंगे। माता को लगाने के बाद आप इस भोग को स्वयं ग्रहण करने से पहले कन्याओं को, क्योंकि आप अगर 9 दिन का व्रत है या अष्टमी का व्रत है, आप पहले, सबसे पहले जो है कन्याओं को भोग लगाएंगे, माता को भोग लगाएंगे। उसी भोग में से थोड़ा थोड़ा सब बने हुए सभी भोजन में डाल देंगे और उस भोजन को आप कन्याओं को भी खिलाएंगे। तो पहला तो ये ध्यान रखिए, किस दिन आप कलश विसर्जन करेंगे। तो दोस्तों, कलश विसर्जन आपका 11 अक्टूबर को होगा। ध्यान रखिएगा कब होगा, तो लगभग 11:30 बजे, 11:33 के बाद आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन में पूरा विसर्जन नहीं होगा, केवल आपको करना ये होगा कि आप पहले हवन करिएगा। जो सुबह की आपकी मंत्र जप होगी, आरती होगी, आरती मत करिएगा, आरती रोके रहिएगा, क्योंकि आरती पूर्णाहुति में होती है। तो सबसे पहले तो आप जो भी पूजा, हमारी सामान्य जो छोटी बड़ी पूजा अपने घर में हम करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो पूरा पाठ, पूरी पूजा हमारी पूर्ण हो जानी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पाठ और पूजा पूर्ण हो जाने के बाद हम करेंगे माता की विधिवत हवन की वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। पूरी तरह से हवन कैसे करेंगे, आप उस वीडियो को चला करके, जिन लोगों को ये दुविधा होती है कि हवन करने में दिक्कत आ रही है, वो पूरी तरह से वीडियो को आप स्टार्ट करके रखिए। पूरी हवन की विधि उसमें है, आप एक एक चीज़ को कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी। हवन आप बहुत अच्छे से विधिवत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हवन विधिवत करिएगा, उसके बाद कन्या पूजन करिएगा। अब कन्याएं ना मिले तो आप क्या करें, ये भी बड़ा प्रश्न आ रहा है। और इतना अधिक प्रश्न आया है दोस्तों, इतना अधिक फ़ोन पे और इस तरीके से मैं जब कमेंट पढ़ रही हूँ तो, और पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार 2 दिनों से ट्रैवल में हूँ और बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं बना पा रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नहीं जानते होंगे, मैं बता रही हूँ कि मैं बेटी को लेने गई थी और अब ये जो है लंबा हमारा सफ़र है, शाम तक हम घर पहुँचेंगे और तब तक शायद आप लोगों को लेट हो जाए, इसलिए मैं आज ऐसे वीडियो बना रही हूँ। आवाज़ वगैरह की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को, आवाज़ हो सकता है कंफर्म ना आए, क्योंकि मैंने माइक वगैरह कुछ लगाया नहीं है। तो फ़ोन के कैमरे से जो आवाज़ रिकॉर्ड हो उसी से काम चलाइएगा और कोई भी असुविधा हो तो क्षमा करिएगा। और पसंद आ गई वीडियो, किसी काम की लग गई तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो कन्याएं ना मिले तो क्या करें, इस मुद्दे पे चलते हैं। देखिए, एक कन्या अगर मिल जाती है तो आप उनका चरण धुलवाइए, उनको तिलक लगाइए, उनको भोजन कराइए। 9 मिलती हैं अति उत्तम, 9 से कम मिलती हैं तो आप बाकी कन्याओं के स्थान पे, जैसे 4 मिलती हैं तो 5 कन्याओं के लिए आप अपना भोजन निकाल करके और बाद में गौ माता को खिला सकते हैं। ये भी एक विधि है। नहीं मिलती है तो आप कुछ पैसे निकालें और किसी देव स्थान में जा करके उस पैसे को आप दान कर दीजिए। तो ये चीज़ होती है। अब दूसरा मुद्दा रहा कि कन्याओं का तो हो गया, लेकिन किसी भी हालत में कन्याओं का ये नियम ज़रूर करिएगा। अगर आपने 9 दिनों का व्रत रखे हैं आप, तो आप अपना नियम ज़रूर करिएगा। 9 दिनों के व्रत का नियम होता है कि कन्या पूजन करें, हवन करें, तो छोटा सा हवन करिएगा। और मैं चैनल पे बता चुकी हूँ, इसलिए हवन से निश्चिंत रहिए। जिन्हें नहीं आता है वो भी कर लेंगे। और हाँ,
दूसरी चीज़ बता दूं कि आप जैसे कि कन्या न मिले तो क्या करें, ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि किस दिन हमें कलश विसर्जन करना है और कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, जब आपका हवन, कन्या पूजन, सारी पूजा हो गई आपकी, अब आप करेंगे माता को बढ़िया से, जो आपको और मन हो कि आप भोग लगाएंगे, वो भोग आप माता को लगा दीजिए। जो मन हो आपका वो भोग आप माता को लगा दीजिए। और माता को भोग लगाने के बाद आप क्या करें कि उस भोग को आप थोड़ा सा पूरे भोजन में डालें। उसके बाद कलश को पूरा नहीं आपको हटाना है, तो 11:30 बजे 11:33 के बाद ये काम करना है। कलश को अब कल हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और चावल लेकर भगवान से प्रार्थना करिए, आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, ये बोलते हुए। और अगर आप ये मंत्र भी नहीं बोल पाते हैं तो आप एक काम करिए, केवल आप प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, हे देवी जी, मैंने अपनी क्षमता अनुसार आपका पूजन किया, अब जो है मैं आपका विसर्जन करती हूँ। तो ये बोल करके आप जो चावल हाथ में आप रखे हैं, उस चावल को आप कलश पे, केवल कलश पे डालना है आपको, फोटो मूर्ति पे नहीं डालना है, ठीक है। केवल कलश पे डालना है, फोटो मूर्ति, क्योंकि जिस चीज़ पे विसर्जन का चावल आपने छोड़ दिया ना, वो चीज़ें आपको विसर्जित करना पड़ेगा। तो ये चावल केवल आप कलश पे डालेंगे। कलश पे डालने के बाद आप क्या करेंगे, कलश को थोड़ा सा अपने स्थान से हिला देंगे। कलश डुलाना, उसको थोड़ा सा हिला देंगे। इससे होता क्या है कि कलश में उपस्थित देवी देवताओं का हम विसर्जन कर देते हैं। इससे होगा ये कि कलश में उपस्थित जो देवी देवता है, अब हम उनका विसर्जन कर चुके, तो हमारा जो विसर्जन का काम है वो पूरा हो चुका। अब हम अगले दिन, यानी कि जब हमारा जो 9 दिनों का व्रत करने वाले लोग हैं, वो लोग 12 तारीख को सुबह जो है अपनी पूजा प्रार्थना करेंगे। और 12 को निर्विघ्न आप लोग करिएगा, जो होता है पारण, कोई भी दिक्कत नहीं है जो 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं। और जो लोग अष्टमी 10 को किए हैं वो 11 बजने के बाद पारण करेंगे। और जो लोग 9 दिनों का व्रत है वो 11 के दिन अपना सारा पूजा समाप्त करके और 12 तारीख को अपना पारण करेंगे 11 बजे के बाद। तो पारण का मुहूर्त आप ध्यान रखिएगा। पारण में हर समय ये ध्यान रखिए कि जो आपने देवी जी के लिए हलवा, पूरी, चना बनाया है, उसमें से कुछ बतासे या चना निकाल कर आप कहीं सुरक्षित स्थान पे रख लीजिए। और रखने के बाद आप इसे क्या करिए कि आप इसको पारण से पहले, वो जो माँ का प्रसाद है, पारण अन्य किसी चीज़ से मत करिए। माँ का प्रसाद, अपने भोग प्रसाद को, माँ का भोग प्रसाद मुँह में डाल लीजिएगा। और दोस्तों, इस तरह वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, आप समझ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें भूल भी रही हूँ, लेकिन प्रयास कर रही हूँ कि सारे जितने भी आपके प्रश्न हैं, अभी बैठे बैठे वही मैं पढ़ रही थी कि क्या क्या प्रश्न है, तो मैंने देखा कि नहीं, ये कमेंट के लायक तो नहीं है प्रश्न, इनको तो वीडियो में देना ही पड़ेगा। तो पहले वो चीज़ जो भोग की चीज़ है वो आप खा लीजिए, और उसको खाने के बाद जल ग्रहण करिए, और तब जा कर के आप पारण करिए। एक चीज़ का और ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको करना ये होगा कि आप जो पारण कर रहे हैं, उस पारण से पहले कुछ सीधा, आप वैसे तो नवरात्रि में बहुत ज़रूरी नहीं है कोई दान, लेकिन कुछ सीधा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप ब्राह्मण के लिए 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मतलब देखिए, दान का कोई सीमा नहीं है। आप जितना दान हो सके आप निकालें। और इस दान को आप क्या करें कि आप अच्छे से पैक करके रख दें, और आप अपना पारण वगैरह कर लें। उसके बाद ब्राह्मण के यहाँ भिजवा सकते हैं, उसके पहले भी आप ब्राह्मण के यहाँ भिजवा सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, जिस तरह से करके आपको पारण करना है। और पारण विसर्जन, अब अगले दिन आप पारण से पहले 12 तारीख को आप अपना कलश एकदम से हटा दीजिएगा, हिलाना नहीं है। कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। जो नारियल है उसको लेकर बड़ा संदेह की स्थिति रहती है, लेकिन दोस्तों 9 दिनों तक हमने देवी का आह्वान किया है, इसलिए तोड़कर खाना तो उचित नहीं है, इसे तो प्रवाहित ही करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत विधान है। बाकी जो आपकी इच्छा, अगर आप खाना चाहें तो खा लीजिए। बाकी नियम अगर मुझसे पूछें तो अगर कलश के नीचे नारियल रखा हुआ है तो उस नारियल को बेशक आप तोड़कर खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। कलश के नीचे जो चावल होता है उसे पक्षियों के लिए डालिए। कलश का पानी इसे पूरे घर में छिड़किए, उसके बाद किसी गमले में गिरा दीजिए। कलश में डाला हुआ सिक्का, सुपारी, इसे सुखा लीजिए और पूरे साल के लिए इसे संभाल कर रखा जाता है। ये घर में बरकत का काम करता है, तो ये कर लीजिए। अब कलश के पास नीचे जो बिछा हुआ कपड़ा वगैरह होता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अन्य भगवान को आसन वगैरह देने में, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो अगर आपने षोडश मातृका नवग्रह बनाया था तो सुपारी को उठा करके दान दिया जाता है। जो चावल नीचे रखते हैं अष्ट नवग्रह में और षोडश मातृका में, वो चावल भी पक्षियों को दिया जाता है।
कलश के ऊपर रखा हुआ जवारे अगर निकल आए हैं, उसमें अंकुरित हो गया है, तो इसको आप पक्षियों को डालिए, नहीं तो ठीक है तो आप इसमें और कुछ अनाज करके ब्राह्मण को दान दीजिए। तो इस तरीके से करके आपको अपना व्रत और पारण कर लेना है। और अभी जो है मैं बेटी को ले चुकी हूँ, साथ में मेरी बिटिया भी हैं, तो आइए आपको उनसे भी मिलवा देती हूँ। प्रणाम बोलो सबको, प्रणाम, हाय नहीं प्रणाम। तो मिलवा दे रही हूँ। हम लोग जो है अब चल रहे हैं घर, शाम तक घर पहुँचूंगी और आपके जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर